बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा हम मोमेंटम को भी डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ये बहुत ही कॉमन लॉ है जो अपनी डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन जब किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, तो उसके रिस्पॉन्स में एक और फोर्स जो है वो आएगी, उस फोर्स को हम कहेंगे रिएक्शन। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे क्या बनती है। देखें, इसकी सबसे पहले कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारा जो फुट होता है वो अर्थ की सरफेस को एक पॉइंट पर क्या करता है, पुश बैक करता है। ठीक है, उसको पीछे की तरफ क्या करता है, धकेलता है। लेकिन अर्थ जो है वो स्टैटिक हालत में होती है और उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होता है, तो लिहाजा वो अपनी जो है वो पोजीशन पर स्टैटिक रहती है और जो पर्सन उसको पुश करता है अपने फुट से, वो क्या होता है, फॉरवर्ड चले जाता है, यानी कि वो वॉक की सूरत में उसका जो है वो रिएक्शन आता है। ठीक है, तो जो अर्थ का रिएक्शन आएगा वो हमारी वॉक की सूरत में आएगा। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो इट इज़ द रिएक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन अस। इसकी सेकंड कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है वो अर्थ इटसेल्फ है। देखें, अर्थ किसी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय अ फोर्स, और उस फोर्स को हम कहते हैं उसका ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, लेट्स से मैं उसको कह देता हूँ F1, और इस फोर्स के रिस्पांस में जो मास है ये अर्थ को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बट क्योंकि इसका जो मास है बहुत ज़्यादा कम है, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा कम है, लिहाजा इसकी जो रिस्पांस फोर्स होगी, इसकी जो रिएक्शन होगा वो हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन में आपको ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, F2। तो देखें, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। तो F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आप अपोजिट। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक माइनस की साइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, जो कि अप थ्रस्ट को हाईलाइट करता है। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा कि जो वाटर है या लिक्विड है, ठीक है, वो किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, इसके रिस्पांस में जो लिक्विड का रिस्पांस आता है, रिएक्शन आता है, वो अपवर्ड फोर्स की सूरत में आता है, उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लें, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो बराबर है अप थ्रस्ट के, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो दीज आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन बना वो ये बना कि फोर्स ऑन बॉडी 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ इन अ बॉडी। एक लोडेड ट्रक है और एक अनलोडेड ट्रक है। लोडेड ट्रक को मूव करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द अनलोडेड ट्रक। वजह क्या है, जो लोडेड ट्रक है उसका मास ज़्यादा है। देखिए, मोमेंटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ मीन क्वांटिटी
the quantity of motion in a body due to its mass and velocity। मोमेंटम इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, वो भी हम यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। देखें, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ its mass and velocity। It is denoted by P, and mathematically momentum is equals to mv, mass time velocity। आगे हम इसका यूनिट देखेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। वैसे तो इसका यूनिट आप किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे। और वो यूनिट कैसे बनाएंगे आप देखें। लेट सपोज मैं इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो ये आएगी कि मास अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर मैंने अलग कर लिया और सेकंड को मैंने सेपरेट कर दिया, जो न्यूमरेटर में मेरे पास सेकंड आ रहा था। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आ गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, इट इज़ इक्वल टू द न्यूटन। आपको पता है कि भाई 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा न्यूटन और सेकंड। तो जो ऐसा यूनिट बन गई हमारे मोमेंटम की, वो क्या है, सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड। और ये जो मोमेंटम हमने डिफाइन किया है ये लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, इसको आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, इट इज़ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे आज के लेक्चर्स के कुछ पॉइंट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।